नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। हमें फिक्र है आपकी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, डायबिटीज दो तरह की होती है, एक टाइप 1 तो दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज का खतरा रहता है। अगर बच्चे इस बीमारी के चपेट में आ जाएं तो फिर उनके आगे की जिंदगी काफी मुश्किलों से भर जाती है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखकर बच्चों को डायबिटीज के खतरे से बचाया जा सकता है। यदि आप डायबिटीज के लक्षणों को समय पर पहचान कर इसका इलाज शुरू कर दें तो भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करना या बढ़ने से इसे रोका जा सकता है, यह आसान हो सकता है। आज हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनके माध्यम से हम आपको बताएंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। अब आपका गेस्ट से परिचय करा देते हैं, कौन कौन से एक्सपर्ट्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ललित गुलाटी साहब हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। गुलाटी जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मयंक निलय। मयंक जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चाइल्ड पीजीआई में। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष राजेंद्र, जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आज हमारे तमाम एक्सपर्ट, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम इस विषय पर तमाम जानकारियां देंगे, आपके सवालों का भी जवाब देंगे। क्योंकि हम आपको एक नंबर बताने जा रहे हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल है, आपकी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सवाल पुट कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं बता रहा हूं, नोट डाउन आप कर सकते हैं। 0120715386 ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 012071538787। तो आप अपना सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपका जो भी सवाल हो डायबिटीज से संबंधित, बाल रोग से संबंधित, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप अपने सवालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे बातचीत की और समझने की कोशिश करेंगे जो आज का टॉपिक है वो कितना ज्यादा गंभीर है और कितना महत्वपूर्ण है डायबिटीज के बारे में जानना समझना। डॉक्टर मयंक निलय, शुरुआत में आज आपसे करूंगा। डायबिटीज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। विशेष तौर पर बच्चों में डायबिटीज हो रही है, इसका जिक्र हमने आज किया है। ये कितना महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानना, समय पर इसका इलाज कितना जरूरी सर? देखिए, डायबिटीज़ जैसा आप सब जानते हैं, इसका हिंदी अर्थ है मधुमेह की बीमारी। जनरली डायबिटीज़ जो आम भाषा में लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। यह देखा गया है कि एडल्ट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसुलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप हो जाती है, या तो मोटापे से, ओबेसिटी, ओवरवेट हो रहा है। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इसमें ऑटो इम्यूनिटी बेसिस होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एक अंग होता है पैनक्रियाज, हमारे स्टमक के पास, उसमें आइसोलेट सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं। तो इसमें एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उनका डिस्ट्रक्शन करती हैं, जिस वजह से इंसुलिन का सेक्रेशन काफी कम हो जाता है। खास बात यह है जानने के लिए कि बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका इलाज संभव है अगर सही समय पे जो डेंजर साइंस होते हैं वो माँ बाप बच्चों में ऑब्जर्व करें और एक डॉक्टर से मिले और सही समय पे उनसे इंसुलिन उन्हें मिलने लगे, तो बच्चों की जिंदगी काफी हद तक नॉर्मल रहती है। जाहिर तौर पर डॉक्टर ललित गुलाटी, अगर मैं आपके व्यूज इस पर जानूं तो हम जब भी सुनते हैं तो कहते हैं भाई डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2 इसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपका नजरिया इस पर क्या कहता है सर? देखिए, आमतौर पर लोग जो है सोचते हैं कि ये डायबिटीज़ जो है बड़ों की बीमारी है, अडल्ट की बीमारी है। बट ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ अभी पीडियाट्रिक्स में बच्चों में भी बहुत कॉमन है। जैसे विद आजकल इंसिडेंस जो हैं डायबिटीज़ के बच्चों के अंदर काफ़ी बढ़ रहे हैं, है ना। सालाना हमें 50 से 60 हज़ार बच्चे डायबिटीज़ के मिल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने पूछा कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस है, बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ मोर कॉमन। 90% जो होता है बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो हमारा इंसुलिन रहता है, जो हमारे शुगर लेवल को कम करता है, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ इंसुलिन ही देना होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर हमारा इंसुलिन तो रहता है, बट इंसुलिन वो काम नहीं करता, जैसा उसको रेजिस्टेंट बन जाता है।
ये डिफरेंस रहता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन इन द अडल्ट, इन द ओबीज जो लोग होते हैं उनके अंदर कॉमन रहता है। ठीक एंड समय पे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि समय पे हमें टाइमली डायग्नोसिस, समय पे इसका ट्रीटमेंट से हम काफ़ी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ से रिलेटेड हम बचा सकते हैं। और एकमात्र हमारे पास जो बच्चों की डायबिटीज़ जो रहती है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, उसका एकमात्र ट्रीटमेंट इंसुलिन ही है। और इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बाकी जो डाइट मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब से हम इसे और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, ज़ाहिर तौर पर होम्योपैथिक क्या कहता है इस पर, उसके बारे में समझने के लिए आशीष राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे समझेंगे। आशीष जी, आपके व्यूज क्या कहते हैं बच्चों में बढ़ते डायबिटीज पर? बच्चों में जैसे हमने अभी दोनों डॉक्टर से हमने जाना कि टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज हैं। बच्चों में दोनों ही तरह के केसेस हैं। टाइप 1 के भी डायबिटीज के केसेस हैं, टाइप 2 भी डायबिटीज केसेस हैं। जैसे हमने अभी समझा कि टाइप 1 एक ऑटोइम्यूनल डिजीज है, जहाँ पे आपके बीटा सेल्स किल हो रहे हैं या बॉडी उसके अगेंस्ट आपको बीटा सेल जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उनको किल कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं है। उसमें इंसुलिन थेरेपीज हमको देनी पड़ती है, साथ में हम होम्योपैथिक मेडिसिन चला सकते हैं। जरूरी ये है कि हम इसमें सिम्टम्स को समझें। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक्सेसिव थर्स्ट हो सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, बेड वेटिंग की कंडीशंस आ सकती है। उन केसेस में हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे प्रीवियसली कोई बेड वेटिंग के केसेस नहीं है, एक्सेसिव हंगर है, हंगर होने के बावजूद भी वेट लॉस है, इन केसेस में हम होम्योपैथिक की भी हेल्प ले सकते हैं। पर मैं फिर से बोलूंगा, साथ में इसमें इंसुलिन थेरेपीज बहुत जरूरी है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। बाकी जो एक्सेसरी सिम्टम्स हम होम्योपैथी से भी मैनेज कर सकते हैं। रही बात टाइप 2 डायबिटीज जिसमें हम इंसुलिन के रेजिस्टेंस डेवलप है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। होम्योपैथी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो रेजिस्टेंस को लेवल्स को कम करने में हेल्प करते हैं, प्लस जो हमको लाइफस्टाइल जरूरत है जो चेंजेस की, हम उसके गाइडेंस के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू हम उन चेंजेस को भी, टाइप 2 डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक, जाहिर तौर पर। और आपको टेक्निकल एरर्स हैं, आशीष जी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मयंक जी, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। जब बात होती है इस तरीके की बीमारियों की, जैसे डायबिटीज़ हो गया या अन्य जो बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारियों के बारे में भी बात होती है कि भाई हमारे दादाजी को था, हमारे पिताजी को था, तो हमको भी हो जाएगा। ये जो विचारधारा, ये जो धारणा है, ये कितनी सही है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों में जो ये बीमारियां हो रही हैं आजकल, क्या ये आजकल ही हो रही है कि पहले भी होती आई हैं? इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, आपके दो सवालों में सबसे पहले मैं जेनेटिक्स पे जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि जेनेटिक्स मेरा फील्ड ऑफ वर्क भी है। तो जनरली देखा गया है कि जो WHO की क्लासिफिकेशन है 2019 में, उसमें बताया गया कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के अलावा भी एक तीसरा प्रकार है जिसमें मोनोजेनिक डायबिटीज़ आती है और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग आती है, जिसे मोडी भी कहते हैं। तो ये खास करके जो मोनोजेनिक डायबिटीज़ हैं और जो मोडी हैं, उसमें जीन्स का काफ़ी रोल होता है। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसपे डिफरेंट जीन्स हैं। उसमें कुछ ऐसे जीन्स हैं जैसे KCNJ11 हुआ, ABCC8 हुआ, ये सारे जीन्स इंसुलिन और पेनक्रियाज के डेवलपमेंट में, पेनक्रियाटिक सेल्स के डेवलपमेंट में, उसके पाथवे में, उसमें काफ़ी इनका अहम रोल होता है। तो हाँ, जेनेटिक म्यूटेशन से भी डायबिटीज़ होते हैं। एक बहुत रोचक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक टर्म होता है नियोनेटल डायबिटीज़, जो कि नवजात बच्चों में कितने बार NICU में देखा जाता है कि बच्चों में आप सारे इन्फेक्शन वगैरह रूल आउट कर रहे हो, फिर भी बच्चों में हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ा हुआ है। तो नियोनेटल डायबिटीज़ नवजात स्थिति में जब शुगर बहुत बढ़ जाता है तब बोला जाता है। ये ट्रांजिएंट भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि जनरली ये नियोनेटल डायबिटीज 1.5 साल, 1 से 1.5 साल में अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन जो परमानेंट रह जाते हैं उसमें अगेन जेनेटिक होता है, जिसमें अलग अलग इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, जिसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि आगे हमारे बाकी बच्चों में होगा कि नहीं या खानदान में होगा कि नहीं। अब आते हैं टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज पे। जितने स्टडीज देखे गए, रिसर्च हुए, उसमें पाया गया कि अगर आपके पेरेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज है तो उनके बच्चों में डायबिटीज होने की, टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। जनरली टाइप 2 डायबिटीज 40 वर्ष के बाद देखा जाता है। तो नो डाउट डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन मैं कहना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि जो 4 पिलर है डायबिटीज के मैनेजमेंट में, उसमें एक्सरसाइज का बहुत रोल है, डाइटरी मॉडिफिकेशन का बहुत रोल है, और हाँ, जब आप पूरी तरह से आप आश्वस्त हो जाए डॉक्टर आपके कि आपको डायबिटीज है, तो फिर इंसुलिन लेना, इंसुलिन की डोजिंग सही से लेना, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है ललित गुलाटी जी, सीधा मेरा सवाल आपसे अब ये रहेगा कि बात जब आती है इस बीमारी की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शुगर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की, ये होने के बाद
क्या इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत चर्चा होती है कि ऐसी बीमारी जो कभी खत्म नहीं होती, इसको आप मेंटेन करके रख सकते हैं, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो ये जो बात होती है, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है ललित जी? देखिए, डायबिटीज़ जैसे कहा जाता है कि ये कोई लाइलाज बीमारी है, ऐसा नहीं है जी। ये पूरी तरह से इलाज है इसका। इसमें अगर हम टाइमली इंसुलिन लें, अपना रूटीन, डाइट का रूटीन सेट करें और फिजिकल एक्टिविटी करें और साथ में ही जो डॉक्टर्स की एडवाइस है उससे हम फॉलो करें, तो ये डायबिटीज़ बिल्कुल ही इलाज संभव है। एंड अभी हमारे काफ़ी फेमस क्रिकेटर्स हैं, फेमस एक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, बट दे आर वेल कंट्रोल्ड एंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ का बिल्कुल इलाज है, संभव है इलाज, अगर हम इसे पूरी तरह इंसुलिन लेके अपनी डाइट मॉडिफिकेशन या ग्रोथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अगर हम चलें तो लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहती है। ठीक है ललित जी, एक चीज़ और, एक जहन में मेरे सवाल आ रहा है कि जैसे मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, मैं 2-3 गुलाब जामुन आराम से निपटा देता हूँ, तब ऐसे में ये कहा जाता है कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, आपको शुगर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। तो क्या ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ बहुत ही आसानी से लोगों में हो जाती है? क्या ये बहुत बड़ा कारण है ये भी कि शुगर या डायबिटीज़ हमको हो सकती है? ये भी एक बहुत बड़ी ये है कि हमें मीठा नहीं खाना, हम डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। कई डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी हम डॉक्टर लोग वगैरह जो है उनको बोलते हैं मीठे खाने से आप जिस दिन मीठा खा रहे हैं उस दिन इंसुलिन की डोज थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली, और जिस दिन नहीं खाया उस दिन आपको शुगर चेक करना है अपना, और उसको नियंत्रण करने के लिए अपनी इंसुलिन की डोज थोड़ी कम ले ली। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब शुगर मॉनिटरिंग और उस हिसाब से ही डाइट मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें आप मीठा खा सकते हैं, मीठा खाने में कोई ऐसा कोई ठीक है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, जो मीठे के शौकीन वो खा सकते हैं, लेकिन बशर्ते ध्यान रखने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होना नुकसान करती ही करती है। आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगा, होम्योपैथिक में क्या इलाज है शुगर का? क्योंकि दो धड़े हमने देखे हैं, एक एलोपैथिक की बात होती है, एक होम्योपैथिक की बात होती है, इसकी भी बड़ी चर्चा होती है कि ज़्यादा ट्रस्ट किस पर करें। अब ऐसे में होम्योपैथिक की अगर हम बात करें सर, तो किस तरीके से बच्चों में होने वाला शुगर या बड़ों में होने वाला शुगर और इस बीमारी को लेकर किस तरीके से इसका इलाज संभव है, और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं होता है तो कितने बड़े दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, इसको लेकर भी मैं चाहूँगा कि आप जो है वो तमाम दर्शकों को बता दें। आशीष जी। देखिए, बात बच्चे या बड़ों की नहीं है, बात है कि आपको किस तरह की डायबिटीज आप सफर कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको उसमें इंसुलिन थेरेपीज की मदद लेनी पड़ेगी, आपको आप उसे चाहे एलोपैथिक माने। टाइप 1 डायबिटीज में हमको इंसुलिन थेरेपीज चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। मैं होम्योपैथी का उसमें रोल बहुत मेजरली नहीं कहूंगा, लेकिन यस, अगर आपको उसके साथ कोई एक्सेसरी सिम्टम्स है, जो चीजें नहीं कंट्रोल हो पा रही हैं, या एक्सेसिव वेट लॉस हो गया है, या हंगर इश्यूज आ रहे हैं, या एक्सेसिव आपको यूरिनेशन है, उसमें हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, बट हम उसको इंसुलिन थेरेपी को हम नहीं रिप्लेस कर सकते। रही बात टाइप 2 डायबिटीज की, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, जिसमें पूरा हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल आपके वर्क करके आपके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू हम उसको 100% रिवर्सिबल कर सकते हैं। साथ में जो इसमें अगर आप नहीं कंट्रोल कर रहे तो आपके आईज पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपके किडनीज पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपके लीवर्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपके डाइजेशन आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपके नर्व्स पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज आ सकते हैं। मेजरली आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगी। ठीक है, मतलब ऑर्गन्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू यू, कि अगर इस पर सही समय पर इलाज इसका नहीं किया गया, इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके इलाज अगर सही समय पर नहीं शुरू करवाया गया, तो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी लीवर किडनी तक इस पर इफेक्ट हो सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी चीजें भी हो सकती हैं अगर आप सही समय पर इसका इलाज नहीं कराते, तो उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैकनेले जी, अगर मैं आपसे समझूं तो एक ये भी पक्ष मैंने देखा कि गाँव इलाकों में लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, उनको लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई करेले का जूस पी लो, नीम के पत्ते खा लो, तो ऐसी चीजें भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो क्या इस माध्यम से जो मिथ है लोगों में या जो बातें होती हैं कि भाई ये करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इज दैट ट्रू?
देखिए, ये जो नुस्खे हैं हमारे गांव घर में, जो हमेशा लोग कहते हैं कि करेले का जूस पी लो, नीम का जूस पी लो, जितनी भी अगर हम साइंटिफिक लिटरेचर को देखें या रिसर्च स्टडीज को देखें तो ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है कि केवल करेले का जूस पीने से हमारी डायबिटीज ठीक हो जाए। हाँ, बट एज अ डॉक्टर मैं कहूंगा कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हो, टाइप 1 पे हो या आप टाइप 2 पे हो, जिसमें दवाइयां चलती हैं, टैबलेट्स चलते हैं, उस पे हो, तो साथ में मैं मना नहीं करूंगा, आप पी सकते हो करेले का जूस। बट हाँ, ये दिमाग में नहीं रखना है कि मैं इंसुलिन और अपनी डायबिटीज की दवा छोड़ के केवल करेले के जूस से डायबिटीज ठीक कर लूं, तो बिल्कुल ये नहीं करना है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत बार बच्चे आते हैं कि पेरेंट्स आते हैं कि सर बच्चे को हमने करेले का जूस पिलाया, उसकी ग्लूकोज ठीक हो गई, लेकिन कितने बार वो बच्चे डायबिटिक कोमा में लैंड अप कर जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में 1/3 डायबिटिक कोमा में आते हैं। ये क्या होता है? इसमें बच्चों में नौजिया होगा, उनके उल्टी की संभावना होगी, पेट दर्द होगा, बहुत बार बच्चे बेहोश हो जाते हैं। और इसीलिए जनरली किसी भी इमरजेंसी हॉस्पिटल में बच्चे ऐसे आते हैं, कोई भी बच्चा कोमा में आता है तो ब्लड ग्लूकोज हम लोग हमेशा देखते हैं। ठीक है, तो घरेलू नुस्खों आप अपना सकते हो, लेकिन जो मेन आपकी दवा है उसे बंद नहीं करना है। ठीक, ये बहुत अहम चीज़ आपने बताया कि दवा को नहीं छोड़ना है, आप घरेलू नुस्खे अपनाइए। अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको लाभ मिल रहा है तो दैट इज़ वेरी नाइस कि आपको इससे लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर आप सही से ठीक होना चाहते हैं, शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इंसुलिन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, दवाइयां आपको लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ललित जी, आपका अगर मैं रुक करूं, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं तो इस पे 2-3 तरीके की बातें होती है। जब हम बात शुगर की करते हैं तो कहा जाता है कि भाई चीनी खाने से जो है वो शुगर होता है, फला चीज खाने से शुगर होता है, लेकिन गुड़ खाने से नहीं होता है। इस तरीके की बातें भी होती हैं। हमने देखा कि आप अगर गुड़ खाते हैं तो आपको जो है संभावना कम रहेगी। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों की? अगर तासीर की हम बात करें, दोनों की तासीर में क्या डिफरेंस होता है? लेकिन मैं आपका इस पर राय लूं, आपके इस पर टिप्पणी लूं, उससे पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए सर, उनके भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और आपका जो भी प्रश्न है आप किस डॉक्टर से पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। कोई टेक्निकल एरर्स हैं, एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार कॉलर्स जो है वो सवाल पूछते हैं हमारे इस शो में सर, तो उनके भी हम सवाल लेते हैं। लेकिन ललित जी, मैं आपका रुख करूंगा। मैंने आपसे पूछा कि भाई शुगर यानी चीनी और गुड़ के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है कि दोनों कौन से ज़्यादा हार्मफुल है, कौन कम हार्मफुल है, किससे कम होगा, किससे ज़्यादा होगा। एक शुगर फ्री का बहुत सेवन करते हैं, शुगर फ्री फला चीज़ आ रही है मार्केट में, शुगर फ्री ये चीज़ आ रही है, शुगर फ्री वो चीज़ आ रही है। ये सब जो चीज़ें हैं, इस पर कितना ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इसकी नॉलेज कितनी ज़रूरी है ललित जी? देखिए, जो डायरेक्ट शुगर रहता है वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट शुगर जो रहता है, वो चीनी जो रहती है वो डायरेक्ट हार्मफुल रहती है, जो शुगर की मात्रा डायरेक्ट बढ़ाती है। और दूसरा जो हमारा फ्रूट शुगर रहता है, फ्रक्टोज शुगर जो बोलते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए डेफिनेटली लेस हार्मफुल रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर शुगर। एंड शुगर के साथ हमें अपना डाइट का रूटीन भी हमें मॉडिफाई करना रहता है। जिस तरह की बात है कि हमें डाइट अकॉर्डिंगली टाइमली डाइट लेना है और जंक फूड अवॉइड करना है, एक्टिविटी मेंटेन रखना है, फिजिकल एक्टिविटी जो है ज़रूरी। आजकल जो है बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम, टीवी का टाइम, ये चीज़ें बढ़ गई हैं, तो इसे हमें लिमिट करना है। और आउटडोर एक्टिविटी, एटलीस्ट 2 आवर्स की आउटडोर एक्टिविटी बच्चों के अंदर हमें करानी ज़रूरी है, जिससे हमारा बॉडी का बैलेंस और शुगर मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। ये हमारे लिए हेल्प करता है डेफिनेटली। ठीक है, मयंक जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक सवाल आया सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, हमको यूट्यूब पे भी लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो जो सवाल आ रहे हैं वो कुछ अभी मुझे कमांड आई, तो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक बताया जा रहा है कि 9 साल का बच्चा जिसकी ग्रोथ रुक गई है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, खाना भी ढंग से नहीं खाता है, वो इस तरीके की जो दिक्कत बच्चों में होती है वो क्यों हो रही है, इसका क्या इलाज हो सकता है सर? देखिए, जैसा ये सवाल है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, 9 साल का है, भूख कम लगती है। यस, तो जनरली अगर हम डायबिटीज़ के पॉइंट से देखें तो डायबिटीज़ वाले बच्चों में नो डाउट ग्रोथ कम होता है, बट उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत लगती है, पेशाब बहुत होता है जी। तो और हाइट कम रहने की या प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने की बच्चों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत बार उनको गेहूं की एलर्जी होती है, सीलियक डिजीज़ होती है। तो मैं इसमें चाहूँगा उनको बताना कि एक बार आप अपने नज़दीकी जो भी बच्चों के डॉक्टर हो, एक बार बच्चे की डिटेल इवेल्युएशन करा लें, क्योंकि केवल ग्रोथ कम होना डायबिटीज़ नहीं है।
और जहां तक डाइट की बात है, मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, एक टर्म होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम कुछ भी खाते हैं उसका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे चीनी है, शुगर केन है, या गुड़ की बात आपने की, तो इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर होता है। एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कि बहुत हाई होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये सारी चीजें हम अगर खाएंगे तो ब्लड में हमारा ग्लूकोज का लेवल बहुत जल्दी बहुत हाई हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होते हैं जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे हम आटे की बात करें, एक स्पेशल जैसे मिस्सी रोटी होती है, उसमें व्हीट का आटा होता है, साथ में जौ का आटा मिक्स करते हो आप, साथ में आप सत्तू मिक्स करते हो। तो देखा जाए तो वैसे रोटी, अगर वैसे आटे से हम रोटी बनाएं, नॉट ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, आम लोग भी, तो उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। साथ में जैसे स्नैक्स एक होता है, जैसे 3 बार आप खाते हैं, साथ में 2 स्नैक्स भी लेते हैं, तो उसमें जैसे प्रेफर करो, अगर आपको डायबिटीज है तो आप कम दूध वाली, बिना चीनी वाली चाय बना लो, नींबू पानी पी लो, ठीक है। तो शुगर को अवॉइड करना है। और हाँ, जो मार्केट में आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, स्वीटनर्स है, एस्पार्टेम वगैरह है, वो आप यूज कर सकते हो। मतलब विकल्प के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, विकल्प की तरफ भी जा सकते हैं। कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है, आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। सर, ये मैं जानना चाहती हूँ, कहा जाता है कि शुगर की बीमारी, मतलब जिसको शुगर के थोड़े से भी लक्षण दिखते हैं, तो चावल और आलू अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि अब चावल और आलू पूरी तरीके से अवॉइड करो। तो क्या ये मतलब ये काउंट होता है कि चावल आलू में पूरे तरीके से छोड़ देना चाहिए, या ये के खाने से कोई रीजन नहीं है चावल आलू का? चलिए जी, क्या कहें? देखिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है, डेफिनेटली ये हमारे शुगर को, शुगर इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी डेफिनेटली शुगर के रेट को बढ़ाते हैं। तो हमें हर तरह से हर चीज़ को नहीं छोड़ा जा सकता। अपने लिमिट में रह के रूटीन डाइट फॉलो करके हम इसे लिमिट कर सकते हैं। एज डाइटिशियन से फॉलो करके, डाइट चार्ट बना के, ये सब फॉलो करके हम अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। आशीष राजेंद्र जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। एक्सरसाइज कितनी बड़ी भूमिका निभाती है इस शुगर के बीमारी में, इस डायबिटीज की बीमारी में? एक्सरसाइज कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आजकल थेरेपीज चल गई हैं, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जिसको हाथ में दबाकर पर्टिकुलर एक जगह पर इस टाइप के भी इलाज होते हैं। मैं चाहूंगा इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दें, और साथ ही साथ में एक्सरसाइज कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, चाहे वो बच्चों की बात हो चाहे वो बड़ों की बात हो। आशीष जी। देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। जहां तक एक्सरसाइज की बात है, वो मस्ट है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, उनमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, आपके ब्लड फ्लो को हेल्प करने के लिए। आपका जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है टाइप 2 में, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। इवन योगा बहुत हेल्पफुल है इसके अंदर। कपिंग थेरेपीज हैं उसके अंदर, मुझे उसका एविडेंशियल वो नहीं मालूम, बट अगर कोई करना चाहता है कर सकता है। बट मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड हुआ है तो प्लीज उसको जरूर फॉलो करें, साथ में अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करें। एक्सरसाइज मस्ट है उसके साथ। सर, ये एक्वा प्रेशर की बात होती है, कहते हैं कि इस तकनीक से भी लोग इलाज का दावा करते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर मैग्नेट जैसी कोई चीज़ लगा दी जाती है, कहते हैं पर्टिकुलर कुछ एरिया को दबाइए, इस तरीके की चीज़ें भी हम देखते हैं। ये जो इलाज की एक विधि है, इसके तरफ क्या जाया जा सकता है? इसके माध्यम से क्या शुगर इत्यादि कंट्रोल होता है? आशीष? नहीं सर, मैं इसका वैलिडेशन नहीं दे सकता। मैं किसी पेशेंट को ये नहीं बोलूंगा कि उसमें कोई सक्सेसफुल है या कोई इसके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। नहीं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब है, जिस तरह से आपको एक डॉक्टर नेविगेट कर रहा है, उसी को फॉलो करिए। इन चीजों में मुझे नहीं लगता इसका कोई वैलिडेशन है। बिल्कुल ठीक है। बहुत देखिए, बड़ी चीज ये है कि इस टाइप के सवाल मैं इसलिए पूछ लेता हूं क्योंकि लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है। लोग मतलब दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पॉइंट, और वो इस बारे में चले जाते हैं, इस तरफ वो चले जाते हैं, क्योंकि अखबार में ऐड देखते हैं, फला जगह सुन लेते हैं, तो इस तरीके के इलाज की तरफ वो जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं और कुछ होता जाता है नहीं। मैक नीले जी, मैं आपका अगर रुख करूं तो आप चूंकि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं, जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं, 1-2 दिन का बच्चा होता है, क्या वो जन्मजात शुगर की बीमारी लेकर पैदा भी हो सकते हैं? क्या इस टाइप की चीजें भी होती हैं? जी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि न्यूनेटल डायबिटीज करके एक टर्म है। न्यूनेटल मतलब होता है कि आपके जन्म के 28 दिन के अंदर। तो ये लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है जितना कॉमन टाइप 1 है। बहुत बार बच्चों में इन्फेक्शन भी हो जाता है जब पैदा लेते हैं, तो उसमें भी कभी कभी शुगर बढ़ सकता है। तो जनरली शुगर के इन्फेक्शन के बाकी कारण को रूल आउट करने के बाद, अगर कोई बच्चा है, नवजात है, जिसका वो हॉस्पिटल में एडमिट है और शुगर परसिस्टेंटली बढ़ा रह रहा है, तो वो न्यूनेटल डायबिटीज हो सकता है। उसमें इंसुलिन दी जाती है, बाकी थेरेपीज भी दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका, मयंक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ललित जी वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जानना समझना बेहद जरूरी है।
टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, बच्चों पर इसका प्रभाव क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। मुझे लगता है कि आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।